अन्यथा काला झंडा दिखाना तो छोड़ दीजिए, घर से निकलना और कहीं भाषण करना और ये जो रोना और बिलापना का जो ड्रामा है, क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का याद जो है वो चार दीवारी के अंदर में है क्या? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अगर ये इनको इतना ख्याल अगर होता तो जो जमुई सांसद ये जब बने थे 2014, आपके पिताजी का बनाया गया पार्टी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मेहनत किया हुआ पार्टी, खून पसीने से सींचा गया पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस चाचा जी का एक एक कार्यकर्ता बनाया हुआ का जो पार्टी था, उस पार्टी को आप सड़क पर नीलाम कर रहे थे। का हिंसा का सहारा लेकर जनप्रतिनिधियों को और जनता के बीच जाने वाले लोगों को हिंसा का सहारा लेकर ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करें। पिता सम्मान्य चाचा पे आप एक राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन उतरवाने के लिए आप जानलेवा हमला करवा रहे हैं। हाजीपुर में आप स्पिरिट फेंकवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अच्छा, एक मुद्दा अभी एकदम हाईलाइट चल रहा है, वार पलटवार चल रहा है। पशुपति पारस जी पीसी करते हैं और कहते हैं कि चिराग जी पे बहुत सारा आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि चिराग जी हमला करवा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है पूरे मुद्दे पे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके का राजनीतिक बिहार के अंदर में विपक्ष के द्वारा लगातार किया जा रहा है, ये ना तो समाज हित में है और ना तो ये लोकतंत्र के हित में है। और जो हमला लगातार हमारे नेता माननीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी के ऊपर किया जा रहा है, ये आरोप नहीं बल्कि ये सच्चाई है कि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। लेकिन उनके जो समर्थक है या उस पार्टी के जो नेता है, उनका ये कहना है कि ये लोगों का गुस्सा है, क्योंकि चिराग के साथ जो हुआ, मतलब जैसा कि वो लोग बताते हैं कि बंगला खाली करवाया गया, पार्टी टूटा, परिवार टूटा, तो लोगों में गुस्सा है, आम लोगों में, और उसका रिएक्शन है ये। मैं आपको एक बात पहले स्पष्ट कर दूं कि जो बिहार की जनता है या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष हो, बिहार की जनता को किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। बिहार की जनता को व्यक्ति विशेष के कामों से मतलब है। बिहार की जनता को व्यक्ति विशेषों के विचारों से मतलब है। बिहार की जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है कि किनका बंगला खाली हो रहा है, किनको नया बंगला मिल रहा है। और रह गई बात चिराग पासवान जी का, तो चिराग पासवान जी के प्रति हम लोगों का सम्मान है, क्योंकि हमारे नेता और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी और हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री प्रिंस राज जी ने हमेशा हम का जैसे कार्यकर्ताओं को ये सीख दिया है शालीनता और संस्कार का परिचय देने के लिए। और चिराग पासवान जी के जो लोग ये हल्ला उड़ा रहे हैं कि लोगों का गुस्सा है, तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि उनके नेता जो कलाकार हैं वो आखिर ऐसा बिहार में और देश में ऐसा वो कौन सा क्रांति और कौन सा आंदोलन के उपज रहे हैं और उनके साथ कौन से लोग जुड़े हुए हैं जिनमें आक्रोश है। हम भी एक दल के कार्यकर्ता हैं, हम भी नेता का आदेश सुनते हैं और नेता के आदेश पे काम करते हैं और नेता का उसी आदेश को मानते हैं जो आदेश समाज के हित में होता है। और काला झंडा कैसे दिखाया जाता है, काला झंडा कब दिखाया जाता है और किस डायरेक्शन में दिखाया जाता है, ये कार्यकर्ता से बेटर कोई जान नहीं सकता। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये चेतावनी के रूप में देना चाहता हूँ कि हमारे नेता माननीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी और हमारे सांसद महोदय माननीय श्री प्रिंस राज जी, जो हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई समान हैं, उन लोगों का साफ और सख्त निर्देश है कि हम लोगों को किसी भी तरीके का समाज से अहित काम बिल्कुल नहीं करना है। अन्यथा काला झंडा दिखाना तो छोड़ दीजिए, घर से निकलना और कहीं भाषण करना और ये जो रोना और बिलापना का जो ड्रामा है, चुनाव हार से जो बेचैन है, जवाब तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को लगातार दिया। कुशेश्वर स्थान चुनाव हारे, जमुई
लोकसभा संसदीय क्षेत्र का तारापुर सीट हारे, वैशाली चुनाव हारे, राजद वालों का समर्थन कर रहे थे, राजद वालों ने भी लात मार के आउट कर दिया। कोई वैल्यू तो कोई दे नहीं रहा है, कोई एमएलसी का चुनाव में तो सीट दे नहीं रहा है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ उतारेंगे? ये फ्रस्ट्रेशन अपने ही आंगन के अंदर में उतारना है और बिहार के देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम लगातार इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आखिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी क्या हैं? एक सांसद हैं। सांसद किस दम पे हैं? क्या आंदोलन के उपज हैं? क्या आंदोलन के तो उपज नहीं है। किसी मुद्दा को लेकर तो जंतर मंतर पर संघर्ष वो नहीं कर रहे थे। बिहार की जनता समझदार है। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई कर और अपने कार्यकर्ताओं का, जो कार्यकर्ता तन मन धन के साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधारों पर विश्वास रखता है, आप उन लोगों को गलत ट्रैक पर ले जाकर आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये जनता समझती है। उनका बंगला छिनाया, उनके बंगला छिनाने से लोगों में आक्रोश क्यों होगा? जवाब है आपके पास? क्यों आक्रोश होगा लोगों में? मतलब आखिर वो क्या है कि लोगों में सिंपैथी होगा? उनका कहना है कि ये चिराग का बंगला नहीं, ये रामविलास पासवान के यादों को छिनाया है। मैं आपको पहले एक चीज़ में बता दूं, क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का याद जो है वो चार दीवारी के अंदर में है क्या? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अगर ये इनको इतना ख्याल अगर होता तो जो जमुई सांसद ये जब बने थे 2014 में नरेंद्र मोदी जी के कारण, बिहार में नीतीश कुमार जी के वजह से वोट आया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का विचारधारा क्या था? उन्होंने तो अंतिम समय तक तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समर्थन किया, उन्होंने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया। तो फिर इन्होंने क्या किया? इनके नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी ने किस मुकाम को हासिल किया? इनके नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी टूट चुका था। चाचा पे आप आरोप लगाते हैं कि चाचा भीतरघात किए, तो मतलब जो आपके पार्टी के जो अन्य सांसद थे वो भी आपके चाचा के बहकावे में हैं। आपका बात नहीं मान पा रहे हैं। आपका बात मतलब बिहार की जनता कब सुनेगी? जब आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि सुनेंगे, जब आपके दल के जनप्रतिनिधियों ने आपके पिताजी का बनाया गया पार्टी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मेहनत किया हुआ पार्टी, खून पसीने से सींचा गया पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस चाचा जी का एक एक कार्यकर्ता बनाया हुआ का जो पार्टी था, उस पार्टी को आप सड़क पर नीलाम कर रहे थे, उस पार्टी को आप दूसरे दल के समक्ष में आप गिरवी रख रहे थे। तो क्या वो सही था? वो बिहार की जनता ने नहीं देखा। आखिर आपके साथ बिहार की जनता, माने आप बिहार की जनता आपके साथ अभी कैसे मानते हैं? बिहार की जनता में आक्रोश है, मतलब बिहार की जनता काला झंडा दिखाकर अपना आक्रोश करेगी क्या? हमारे माननीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी जो मोकामा गए हैं, मोकामा में क्या हो रहा था? क्यों विरोध होगा? विरोध क्यों होगा? बंगला खाली हुआ, एमएलसी का चुनाव हम लोग जीते हैं, आक्रोश तो वहाँ दिखना चाहिए था। वो तो ताज़ा मुद्दा था। बंगला आपका जब खाली कराया गया वो हाईकोर्ट का नोटिस था। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद आपका बंगला खाली हुआ। बंगला खाली कर एमएलसी का चुनाव हुआ। आपका ऑडियो वायरल भी आया कि आप कैसे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी का समर्थन मांग रहे थे। तो आपको तो रिजल्ट मिल गया। तो मतलब पूर्णतः इसको आप साजिश मान रहे हैं? साजिश नहीं, ये मैं मांग करता हूँ। बिहार सरकार से मैं ये मांग करता हूँ और केंद्र सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि लगातार बिहार के अंदर में विपक्ष के द्वारा जिस तरीके का हिंसा का सहारा लेकर जनप्रतिनिधियों को और जनता के बीच जाने वाले लोगों को हिंसा का सहारा लेकर ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करे। चिराग पासवान जी ये भूल जा रहे हैं बार बार कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आज इस धरती पे नहीं है और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई माननीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी है। तो जिस घर में सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, जिस घर में अगर पिता का देहांत अगर हो जाता है तो उस पिता के जो भाई होते हैं, बड़े पापा छोटे पापा, वो पिता सम्मान्य होते हैं। और अपने पिता सम्मान्य चाचा पे आप एक राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन उतरवाने के लिए आप जानलेवा हमला करवा रहे हैं। हाजीपुर में आप स्पिरिट फेंकवा रहे हैं, इंक फेंकवा रहे हैं, मोकामा में आप इस तरीके का चीज़ करवा रहे हैं। ज़रा सा भी शर्म आनी चाहिए कि एक बीमार व्यक्ति हैं
उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, बाईपास सर्जरी है, इस एज में भी वो एक आपके दल के माननीय हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पार्टी को वो आगे लेकर जा रहे हैं। कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन जुड़ रहा है। इनके नेतृत्व में माननीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी के नेतृत्व में 2019 में 6 के 6 सीट आप लोग चुनाव जीतने का काम किए, और आपके नेतृत्व में 2020 में क्या हाल रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैंडिडेट आपके पास नहीं है और आप कह रहे हैं जनता में आक्रोश है। आप कौन है भाई? आप कौन है कि आपके मन में जनता का आक्रोश है? हम आपसे पूछते हैं आपके मन में आक्रोश है क्या? आक्रोश किसके प्रति होता है? जिसके प्रति कुछ किया जाता है। चिराग पासवान जी ने जनता के प्रति कुछ नहीं किया और किया है तो वो जमुई जाएं, और जमुई में वो सेकेंड टर्म एमपी हैं। वो जमुई के लोगों के लिए वो क्या क्या किए हैं। जमुई के लोग इलाज कराने पटना आते हैं तो कहाँ पैरवी करवाते हैं। जमुई के लोगों को शिक्षा चाहिए होता है, राशन चाहिए होता है, या कुछ परेशानी में होते हैं तो मदद कौन करते हैं, उसका वो विवरण दे हमें। अच्छा, अब राजद पे आ जाते हैं। राजद ये बता रही है कि A to Z समीकरण पे हम लोग काम कर रहे हैं और इस तरफ हमको सफलता भी मिल रही है, लेकिन राजद के ही जो पुराने कार्यकर्ता है, पुराने नेता है, उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फिर कैसे A to Z? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य हम भी रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के विषय में मैं आपको एक बात स्पष्ट करा दूं कि परम आदरणीय माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी वाला राष्ट्रीय जनता दल अब नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल सामंतवादी विचारधारा वाला जनता दल है। सामंतवादियों को A to Z में इन लोगों ने अंकित कर दिया। जो सामंतवादी विचारधारा के लोग रहे हैं, खुल के कहा जाए तो पैसे का खेल। आप हमको एक चीज़ बता दीजिए, अगर पैसों का खेल नहीं अगर होता तो पैसे का खेल तो हम नहीं कह रहे हैं, वो तो मीडिया है, आप लोग जान रहे हैं। नहीं, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपका क्या? मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जो कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में तन मन और धन के साथ परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के विचारधाराओं को लेकर, सामाजिक विचारधाराओं को लेकर जो चलता था, वो आज राष्ट्रीय जनता दल में है क्या? प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के जगदानंद सिंह जी, उन्होंने हमें पार्टी से निकाला, आज उनके बेटा ने जदयू का दामन थामा। तो जो व्यक्ति अपने बच्चों को अपने विचारधारा से नहीं जोड़ सकता है, तो वो राष्ट्रीय जनता दल में किस विचारधारा का लोग को जोड़ सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का जो आज वर्तमान का स्थिति है, मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि वैशाली चुनाव का जो MLC का रिजल्ट आया है, ये विचार और मंथन करने की ज़रूरत है कि अगला बार नेता प्रतिपक्ष राघोपुर से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि राघोपुर से वो ऐतिहासिक वोट से कभी नहीं जीते हैं चुनाव। 11,000 और 20,000 के बीच में लमसम में चुनाव जीते हैं वो। इस बार का जो रिजल्ट अभी MLC चुनाव का जो आया है, इसके बाद वो अपना विधानसभा पे पहले A to Z का फॉर्मूला सेट करें। और ये जो बोचहा चुनाव का जीतने पर जो इतना खुशी मना रहे हैं, तो ये जो खुशी है ना, ये खुशी उनको मुबारक है जो जीते हैं, उन कार्यकर्ताओं को मुबारक है जिन कार्यकर्ताओं ने उनको मेहनत किया है। और ये लोग जो खुशी मना रहे हैं माला पहनकर, ये हंसी के पात्र हैं। ये लोग हंसी के पात्र हैं, और बेहद शर्म की बात है कि आज इस लोकतंत्र में जहाँ पे विकास की बात होनी चाहिए, जहाँ बात होनी चाहिए कि बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ ये लोग बात कर रहे A to Z का। यहाँ बात ये लोग भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, यादव कह रहे हैं, यादव और भूमियार। मेरा मानना है कि एक युवा के मुंह से तो किसी जाति का नाम ही नहीं आना चाहिए कि हम यादव हैं, कि हम भूमियार हैं, कि हम राजपूत हैं, कि हम ब्राह्मण हैं। अगर आप इस जाति को प्रमोट कर रहे हैं, बिहार के माननीय नेता प्रतिपक्ष अगर जाति को प्रमोट कर रहे हैं कि भूमियार मेरे साथ है, यादव मेरे साथ है, ठीक है, तो इसका मतलब सहनी आपके साथ नहीं है। इसका मतलब जो वोट आपको नहीं दिया है, आप उसका काम नहीं कीजिएगा, तो फिर आप ये जाति को बीच में क्यों ला रहे हैं? अरे आपके कार्यकर्ता जीते हैं अमर पासवान जी, वो आपके दल के तो नहीं हैं, मतलब पुराने सदस्य। आप उनको दूसरे पार्टी से लाकर चुनाव लड़वा कर जिताए हैं। क्षेत्र में कभी जाइएगा चुनाव के माहौल में तो मालूम चलेगा कि क्षेत्र में लोग जो चुनाव जीतते हैं वो व्यक्ति विशेष अपने व्यवहार, अपने आचरण के वजह से जीतता है। अगर यही आपका A to Z था तो अचानक से बोचहा में A to Z हो गया, कुशेश्वर स्थान में A to Z खत्म हो गया, तारापुर में A to Z खत्म हो गया, MLC के चुनाव में 24 सीट में आपका A to Z खत्म हो गया, बिहार विधानसभा के चुनाव में आपका A to Z खत्म हो गया दरभंगा में।
आपके दिग्गज नेता हारे हैं चुनाव, जी वो ख़त्म हो गया वहाँ टू जेड का, और अचानक बोचहा जीते और आप बोचहा की जीत को आप एक जाति विशेष की जीत बता रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि हाँ, हमारा कार्यकर्ता युवा था, हमारे कार्यकर्ता के पिताजी का देहांत हुआ था, पब्लिक सिंपैथी वोट भी करता है, तो आप उसको जाति बता रहे हैं अगर, तो ये बिहार के राजनीति के लिए ऐसे नेताओं का रहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये आकाश जी थे, बिहार के राजनीति में काफ़ी तपे हुए युवा नेता। हर मुद्दे पर हमेशा की तरह खुल के अपने राय को इन्होंने रखा, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहारी करेजा देख रहे थे, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।